कि अब इस जलसे का जो खास मकसद है वह हमारे मुकर्रिर खुसूसी जनाब हफीजुर रहमान साहब असरी शेखुल जामिया असरिया खिताब फरमाएंगे। आप हजरात इनकी तकरीर बागौर समाअत फरमाएं। जनाब हफीजुर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गिरामी कद्र सदर प्रोग्राम हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और कायदीन शहर, दानिशवरान कौम, मेहमानान गिरामी, मुखलिस जिम्मेदारान, दीनी व मिल्ली भाइयों, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रुहे रवा मोहतरम जनाब मास्टर सिराज अहमद साहब हफिज़ुल्लाह, मैनेजर मदरसा सिराजुल उलूम, और मोहतरम जनाब मौलाना अबू तालिब साहब हफिज़ुल्लाह का, मौलाना मोहम्मद इदरास साहब दामत बरकातुहू, मोहतरम भाई अमानुल्लाह साहब, और जो इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं मौलाना हारून रशीद साहब असरी, नेस तमाम मुंतज़िमीन का और यहाँ के तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं
कि आपने इस पुररौनक इजलास का इनेकाद किया, जिसमें खाकसार को भी शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला आपके जज्बे को, इस मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब हम हालात हाज़िरा का जायजा लेते हैं तो बेचैनियां बढ़ जाती हैं और जुल्म और सितम की घंघोर घटाए छा जाती हैं। आज इन्हीं करतूत की बिना पर अल्लाह ताला की एक कुशादा जमीन अपने उसत दामाने के बावजूद हम पर तंग होकर रह गई। खुसूसन जब हम अपने नौजवानों के हालात पर नजर डालते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और पेशानी से नदामत और शर्मिंदगी का पसीना टपकने लगता है। हजरत, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी जवानी की उम्र की कदर करे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को तंगदस्ती से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो सबसे पहले नसीहत इरशाद फरमाई है वो क्या है कि बुढ़ापा आने से पहले जो तुमको जवानी मिली है उसको ज़ाय होने से बचा लो। इसी की जवानी की हालत में जितना कुछ भी करना चाहोगे कर लोगे और बुढ़ापे में दूसरे के मोहताज बन जाओगे। जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जो बंदा अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत में लगा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस जवान को क़यामत के दिन जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम अपने अर्श के साए में रखेगा। नौजवानों ने ये जो बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, मुनाकिद किया, ये उनकी इबादत की अकालामत है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है ये सूरह हश्र की 21वीं आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर हमने नाजिल किया होता इस कुरान को किसी पहाड़ पर तो आए मेरे पैगंबर आप उस पहाड़ को देखते कि वो पहाड़ झुक जाता और रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ की वजह से। और ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि लोग गौर फिक्र करें। ये कुरान करीम सरापा एजाज, इसका हर पहलू इतना दिलरुबा है कि अपने पढ़ने वाले को अपनी तरफ माइल कर लेता है। इसीलिए जब से इसका नज़ुल हुआ इसने अपने फिते जाज़बिया से नौ इंसान के हर तबका से संजीदा अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इसमें कतन मुबालगा नहीं कि कुरान करीम के मुतालिक जितना कुछ लिखा गया उतना किसी किताब या किसी मौजू पर नहीं लिखा गया। लिखने वालों में अपने भी थे और बेगाने भी, मुहाकिक भी थे और मुतासिब भी, अदीब भी थे और फलसफी भी
अरबी भी थे और अजमी में शामी इल्म के परवाने भी थे और मैं खाने इरफा के मतवाले भी। सबों ने कुरान करीम की खिदमत की और हर एक ने इस खिदमत को अपने लिए बाइस इज्जत और सादत समझा। कुरान मुक़द्दस ये आखिरी आसमानी किताब है जो नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और इस किताब के बाद न कोई किताब नाजिल हुई है और न क़यामत की सुबह तक नाजिल होगी। इस बहरे में पैदा किनारे में गौवासी करने वालों ने गौवासी का हक अदा किया। हर एक ने अनमोल मोतियों से अपनी झोलियां और अपने दामन को भर लिया, लेकिन इसके मार के खजाने भरे के भरे, इसमें कोई कमी न हुई। और जिन्होंने इस गुलिस्तान माना में गुलचीनी करते करते अपनी उम्रें गुजार दी, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हमने तमाम फूलों को चुन लिया है, बल्कि सबों ने बिला तमुल ये तरफ किया कि दामाने ने गतंग गोले हुस्न तू बिसियार गुलचीने तू अस्तंगी ये दामा गेला दार कि कुरान करीम तेरे हुस्न के फूल बहुत ज्यादा है, तेरे फूलों को चुनना चाहता हूं और चुन करके अपने दामन को भरना चाहता हूं, लेकिन कुरान करीम तुझसे दामन की तंगी की शिकायत है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। उठाइए सही बुखारी जिल्द 752 उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी वो बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ने का सलीका देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम किसी को भी अपने बेटे को या किसी की भी बेटे को सिखा दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर देता है। जिन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने वाले जो उस्ताज़े मोहतरम हैं, और इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान किसी के भी बच्चे को सिखा देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर देता है। और कुरान की तालीम देने के साथ साथ अगर हाफिज़ कुरान बना देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस उस्ताद को 14वें रात के चांद के मुशाबे उठाएगा। इतना ऊंचा दर्जा उस उस्ताद का कि जो बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहा है, पढ़ने पढ़ाने में मेहनत कर रहा है, कुरान करीम अच्छी तरह से हिफ्ज़ कराने बड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करता है, और उस उस्ताद का इतना ऊंचा मर्तबा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान हश्र में उस उस्ताद को 14वें चांद के रात के मुशाबे उठाया जाएगा। जो 14वें रात का जो चांद हुआ करता है उसके मुशाबे बिल्कुल रोशन चेहरा होगा और उसकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस रोशन होगी। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है और बहुत बड़ी वईद है उन लोगों को कि जो कुरान हिफ्ज़ करते, कुरान याद करते, उसके बाद भूल जाते। उठाइए सुनने अबी दाऊद जिल्द अव्वल सवा 207 हदीस के रावी हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान याद करता है और याद करने के बाद लापरवाही करने की वजह से भूल जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अपाहिज बना के उठाएगा, उसको लोला बना के उठाएगा। इस बात की अलामत होगी कि दुनिया के अंदर उसने कुरान को याद किया था लेकिन लापरवाही और गफलत की वजह से भूल गया था। हम लोग चंद सूरतें याद रहती हैं लेकिन लापरवाही की वजह से वो भी चंद सूरतें धीरे 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 काफूर हो जाती हैं।
बड़ी ताकीद है। जो कुरान का हिस्सा याद हो गया जितना भी, उसको महफूज रखने की कोशिश की जाए, वरना भूलवाने वाला, भूल जाने वाला अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मुजरिम है। और जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफि शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब। जामे तुर्मुज़ी जिल्द 2 सवा 119 हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो आदमी, बेशक वो शख्स जिसके सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है, उसको छोटी छोटी सूरतें भी याद नहीं है, वो नमाज में क्या पढ़ता होगा, चंदा आयतें उसे याद नहीं है, आखिर वो क्या तिलावत करता होगा, जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका सीना वीरान घर के मानिंद है, बर्बाद घर के मानिंद है उसका सीना, जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं। वो शख्स जिसने कुरान को याद कर लिया हो और निहायत तरतील के साथ पढ़ता हो, रमूज़ औकाफ मखारिज व सिफात के जरिए पढ़ना जानता हो, ऐसे शख्स की बहुत ही फजीलत बयान फरमाई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठाइए जामे तुर्मुज़ी जिल्द 2 सफा 119 हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो कालु लिसाबिल कुरान इकरा वर्तक वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फी दुनिया फइन्न मंज़रतक इंदा आखिर आयतिन तकरूहा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कहा जाएगा आशिक कुरान से, कहा जाएगा हाफिज कुरान से, कहा जाएगा कारी कुरान से, पढ़ते जाओ और जितना ऊंचा जीना तैयार करके रखा गया है उस जीने पर तुम चढ़ते जाओ। एक वर्तके वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फी दुनिया फइन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तकरूहा। कि पढ़ते जाओ तरतील के साथ, जिस तरह तुम दुनिया के अंदर रमूज़ औकाफ और मखारिज व सिफात के साथ कुरान पढ़ते थे, आज भी तुम उसी तरह पढ़ते जाओ। और ये जो इतना ऊंचा जीना बना करके रखा गया है, जीनों को तय करते जाओ, और जहां पर तुम्हारी तिलावत रुकेगी, जहां पर तुम्हारा कुरान का पढ़ना बंद होगा, वहां पर तुम्हारे लिए एक अजीमुशान महल होगा। उस महल के अंदर डायरेक्ट दाखिल हो जाना, उस महल के अंदर तुम्हारे अलावा कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा, वो महल तुम्हारे लिए मखसूस होगा। डायरेक्ट उस महल के अंदर दाखिल हो जाना। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है, जिल्द अव्वल 270 पे मौजूद है, और सुन्नी अबी दाऊद जिल्द अव्वल 229 पे भी ये रवायत देखी जा सकती है कि उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु फी सुफ़ा वक़ाल अय्युकुम युहिब्बु अन यग़दु इला यौम इला बुतहान अबिल अक़ीक़ फयाति बिनाक़तिन क़ौमवैन बगैर इस्म वला क़तिल। कहते उक़बा बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाहर तशरीफ लाए। बाहर तशरीफ लाने के बाद हम साहब करम को मुखातब करते हुए कहा कि क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो रोजाना जब सुबह में बेदार हो तो बुतहान या अक़ीक़ की तरफ जाए और वहां से 2 बड़े कोहान वाली ऊँटनियां लाए। हम लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर शख्स इस बात को पसंद करेगा कि जब सुबह में वो बेदार हो तो सबसे पहला काम ये करे कि बुतहान या अक़ीक़ की तरफ जाए। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो हम लोग सोफा पर बैठे हुए थे। सोफा क्या था? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सायेदार चबूतरा था। जब मुहाजिर हिजरत करके आए थे उसी सोफा चबूतरे पर रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज़ किया करते थे। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। गोया ये कहा जाए कि इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह सोफा चबूतरा थी और उसके मुअल्लिम अव्वल, उसके सबसे पहले उस्ताद
खुद रिसालत माब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात, तलबा की जमात सहाबा पर मुश्तमिल थी। कहते उक़बा बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला और उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला बयान करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद हम लोगों को मुखातब कर दिए कहा कि क्या तुम में का कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि रोजाना जब सुबह में बेदार हो तो सबसे पहला काम ये करे कि बुतहान या अकीक की तरफ जाए। बुतहान या अकीक ये क्या है? मदीना मुनव्वरा से लगे हुए दो छोटे छोटे शहर हैं। उस जमाने में बुतहान और अकीक शहर में ऊंटों और ऊँटियों की मंडियां लगा करती थी। उसी की तरफ इशारा किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या तुम्हें का कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि रोजाना जब सुबह में बेदार हो तो बुतान या अकीक की तरफ जाए और वहां से दो बड़े कुहान वाले ऊँटियां लाए। हम लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर शख्स इस बात को पसंद करेगा कि रोजाना जब सुबह में वो जागे तो सबसे पहला काम ये करे कि बुतान या अकीक शहर में जाए और वहां से दो बड़े कुहान वाले खूबसूरत ऊँटियां लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबे किराम सुनो, जो शख्स अल्लाह के घर में बैठकर दो आयतों की तिलावत करे या किसी को दो आयतों की तालीम दे दे, दो ऊँटियों से बेहतर है। तीन आयतों की तिलावत करे या तीन आयतों का पढ़ना एक दूसरे को सिखला दे, तीन ऊँटियों से बेहतर है। चार आयतों की तिलावत करे या चार आयतों का पढ़ना एक दूसरे को सिखला दे, चार ऊँटियों से बेहतर है। मतलब ये है कि कुरान की जो आयतें हैं या सीखना जो सिखाना है ये ऊँटियों से बेहतर है। मन कर हर में किताबिल्लाह फलो बे हसनतुन वल हसनतु बे अशरि अमसालिहा ला कुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की पाक किताब से एक हरफ की तिलावत करे उसके लिए एक नेकी। आज हम लोगों ने कुरान की तिलावत छोड़ दी, कुरान का पढ़ना छोड़ दिया है। इसी तरह तरह के मसाइब व आलाम में हम लोग घिरे जा रहे हैं। तरह तरह के मसाइब व आलाम के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं। तरह तरह की मुसीबतें हमारे ऊपर गिर रही हैं। तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की पाक किताब से एक हरफ की तिलावत करे उसके लिए एक नेकी और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से उसकी एक नेकी को 10 नेकियों के बराबर कर देता है। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। अगर किसी ने अलिफ लाम मीम की तिलावत की तो 3 नेकियों का मुस्तहिक हो गया और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से 0 बढ़ा देता है, यानी 30 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख दी जाती है। तो कुरान करीम की तिलावत की फजीलत। चुनाचे उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना एक वाकया बयान करते हैं, जो वाकया सहीह बुखारी जिल्द 2 सवा 750 पे मौजूद है कि उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं एक रात सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, जो बहुत ही लंबी सूरह है, तकरीबन 2.5 पारा की। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि एक रात मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था। मेरी तिलावत को सुन करके मेरा घोड़ा बिदकने लगा, कूदने फादने लगा। मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी थम गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, घोड़ा कूदने फादने लगा। मैंने कुरान का पढ़ना बंद कर दिया, घोड़ा भी रुक गया। फिर मैंने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की, घोड़ा चमकने लगा, अपनी जगह को छोड़कर कूदने फादने लगा। मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी ठहर गया।
उस वक्त मेरा बच्चा करीब में सो रहा था यहिया, मैंने अपने बच्चे को खींच लिया कि कहीं घोड़ा उसको घायल ना कर दे। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि उस वक्त मेरी निगाह आसमान की तरफ गई। मैंने क्या देखा, एक बादल का टुकड़ा है और लगता है ऐसा कि उसमें चिराग जल रहा है। मेरी निगाह उस पर जम गई, मैं उसको देखता रहा। वो बादल का टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर जाते 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 गायब हो गया। जब सुबह हुई मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात एक ऐसा वाकया पेश आया है जो वाकया मेरे लिए बहुत ही क्या है, परेशानी का बाइस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वाकया, कहा कि रात में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घोड़ा कूदने फादने लगा, मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी थम गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, घोड़ा कूदने फादने लगा, मैंने कुरान का पढ़ना बंद कर दिया, घोड़ा भी थम गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सेबारा मैंने तिलावत शुरू की तो घोड़ा काबू में न रहा बल्कि कूदने फादने लगा। मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी थम गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त मेरी निगाह आसमान की तरफ गई। मैंने क्या देखा कि एक बादल का टुकड़ा है और ऐसा मालूम होता है कि उसमें चिराग, रोशन चिराग जल रहा है। मेरी निगाह उस पर जम गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बादल का टुकड़ा धीरे धीरे गायब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसैद बिन हुज़ैर, ये तो बहुत ही उम्दा वाकया है। कहा क्या है, कहा कि उसैद बिन हुज़ैर वो रहमत के फरिश्ते थे जो आपके करीब आ रहे थे। कुरान की तिलावत को सुन करके वो करीब आ रहे थे। अगर सुबह तक आप कुरान पढ़ते रहते तो उन रहमत के फरिश्तों को सिर्फ आप नहीं, आपके अलावा दूसरे लोग भी देख लेते। सूरह बकरा बड़ी फजीलत बयान फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा और शैतान ये दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ते रहो, उसका पढ़ना बाइसे बरकत है और उसका छोड़ देना बाइसे हसरत, बाइसे अफसोस है, घाटे का सौदा है, खुसरान का सौदा है, नुकसान का सौदा है। इसे सूरह बकरा की तिलावत कर दो, बड़ी फजीलत है सूरह बकरा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अभी दूरी था, कहता है कि या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम गिरते पड़ते आ रहा था। उसको जुनून था, उसको दीवानगी, वो बेकाबू था, आपे से बाहर था, बेताब था, गिरते पड़ते आया। करीब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत से कहा कि बैठ जाओ। बैठ गया। पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की तिलावत फरमाई। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से लेकर के उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पढ़ करके उसको दम कर दिया, उसको फूंक दिया, वो बिल्कुल चंगा हो गया। आजमा के देखिए, पूरा कुरान क्या शिफा है। जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है, फरिश्ते आकर के घेर लेते हैं, रहमतें ढाक लेती हैं और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते मुकर्रबीन के दरमियान ऐसे लोगों की तारीफ करता है कि मेरे फरिश्ते मुकर्रबीन जरा मेरे उन बंदों को देख लो कि जो मेरे पाक की किताब की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन आज आए मेरे भाइयों, हम लोगों ने कुरान की तिलावत छोड़ दी। तिलावत करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआओं को सुनता रहेगा। बड़ी बड़ी मुसीबतों जो हम शिकार होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को जो हम शिकार होते जा रहे हैं, जो रोजी हमारी तंग होती जा रही, जो हर वक्त हम टेंशन में रहते हैं, हमेशा फिक्र में, जब कुरान की हम तिलावत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में रहमतों की बारिश करेगा, रहमतों की बारिश करेगा खुदावंद कुदरत। कि जब कुरान की तिलावत करने वाला कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्ते मुकर्रबीन के दरमियान उस शख्स की तारीफ करता है कि मेरे उस बंदे को देख लो
कि जो मेरे पाक किताब की वो तिलावत कर रहा है, मैंने उसको इतनी बड़ी नेमत अता की है और उस नेमत की वो कदर करते उसको पढ़ रहा है और उसकी तिलावत कर रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता हो, बेहतरीन ढंग से पढ़ता हो और उसकी आवाज भी अच्छी हो, उसलूब के साथ पढ़ता हो, रमूज़ औक़ाफ़ के साथ पढ़ता हो, मखारिज व सिफ़ात के साथ पढ़ता हो, तरतील के साथ पढ़ता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बहुत बड़ी फज़ल बयान फरमाई है कि क़यामत के दिन वो शख्स नेकोकार बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। और जो बेचारा अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानता लेकिन पढ़ने में लगा रहता है, कोशिश करता है, सीने पर ताकत लगाता है, अटक अटक के बेचारा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अटक अटक के पढ़ता है, जबान पे सकरत महसूस करता है लेकिन पढ़ने से वो उकताता नहीं है, कुरान की तिलावत को छोड़ता नहीं, पढ़ने में लगा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए दोहरा अजर है, दोहरा सवाब है। एक तो तिलावत करने का, कुरान के पढ़ने का, और दूसरा सवाब क्या है, जो पढ़ने बेचारा मेहनत से काम ले रहा, मेहनत कर रहा है, ताकत लगा रहा है, अटक अटक के बेचारा पढ़ रहा है, सकालत को महसूस करता है लेकिन इसके बावजूद कुरान की तिलावत में लगा रहता है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो उसके लिए दोहरा सवाब है, दोहरा अजर है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। उसी मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके घर के पास से गुजर हो रहा था। कुरान का पढ़ना अच्छी तरह से वो जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कानों में उनकी तिलावत की आवाज पहुंची है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े हो गए, दीवार से टेक लगा लिया और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत को बगौर सुनने लगे। जब हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कर चुके, कुरान करीम पढ़ चुके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। कहते हैं अबू मूसा अशअरी कहा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि आप कुरान कितना अच्छा पढ़ते हैं? कहते कैसे मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको? कहा कि मैं दरवाजे पे खड़ा होकर के सुन रहा था, आप कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझको ये मालूम हो गया रहता कि आप दरवाजे पर खड़े होकर के मेरे कुरान के पढ़ने को सुन रहे हैं तो मैं जिस तरह पढ़ रहा था और अच्छे तरीके से पढ़ता। यानी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे ढंग से कुरान पढ़ना जानते थे। तो जो बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं वाकई जब उनकी तिलावत सुनी जाती है तो मत पूछिए, तबीयत ही करते उनकी तिलावत हम सुनते जाएं। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला की तिलावत सुन रहे। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि असहाबी, कुरान पढ़ो, ये कुरान क़यामत के दिन शफी बनकर आएगा, सिफारिशी करने वाला बन के आएगा, शफात करेगा कुरान करीम। और शख्स के लिए जो कुरान पढ़ने की अपनी आदत बना लेता है, रोजाना कुछ न कुछ कुरान की तिलावत करते रहता है, जरूरी नहीं कि सुबह, अगर सुबह में वक्त नहीं मिले दोपहर में, रात में, अपनी आदत एक बना ले। जब कुरान हम पढ़ते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा। जी ये जान लीजिए कि कुरान जहां जामे उलूम है, ये जान लीजिए कि कुरान करीम बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, बहुत बड़ा डॉक्टर है कुरान करीम। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुद दवाए अल कुरान, सबसे बेहतरीन दवा क्या है? कुरान करीम है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हल्का में दर्द रहता है, मेरे हल्का में क्या दर्द रहता है, मेरी हल्का दुखती रहती है। आज़ा ने कहा अलैका बिक़रातिल कुरान, कुरान की क़रात को अपने ऊपर लाजिम कर लो, कुरान पढ़ते रहो, हल्का का दर्द दूर हो जाएगा, हल्का का दर्द भाग जाएगा।
अलैका बिक़राअतिल कुरान, कुरान की किरात को अपने लिए तुम लाजिम कर लो। और एक मर्तबा एक दूसरा शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सीने में दर्द रहता है। मेरे सीने में क्या रहता है? दर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इक़रिल कुरान यक़ुल्लहु तआला व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, कुरान पढ़ते रहो, जान लो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये कुरान सीनों की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। सीने के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तमाम बीमारियों के लिए कुरान क्या है? शिफा है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास एक मर्द एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरा गुर्दा खराब हो रहा है। तमाम तबीब, तमाम डॉक्टर रिसर्च करने के बाद, नब्ज देखने के बाद ये कह रहे हैं कि आपका गुर्दा खराब हो रहा है। इमाम शाफी, आप ये बताइए इमाम साहब कि इसका क्या इलाज हो सकता है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने क्या कहा था कि सूरतुल फातिहा पढ़ के दम कर लिया करो, असासुल कुरान पढ़ के दम कर लो। उसने कहा असासुल कुरान क्या है? कहा कि सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत, जहां उसके बहुत सारे नाम हैं, वहां पर एक सूरतुल क्या है? सूरतुल शिफा भी है। शिफा की सूरत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है? सूरतुल शिफा है, शिफा की सूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ के अपने आप को फूंक लिया करें, अपने आप को दम कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। तो मेरे भाइयों, ये इदारा सिराजुल उलूम जिसके जिम्मेदारान चलाने में हमारे नाज़िम, हमारे मैनेजर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे असातिज़े किराम, हमारे टीचर हजरत चलाने में बड़ी मेहनत से काम ले रहे। किसके लिए? कि हमारे नौजवान बच्चे आने वाले जमाने में मुस्तकबिल में कुछ बढ़ के निकले। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे, ये हमारे बच्चे, ये हमारी औलादें, हमारे लिए नेमतें, हम इनको ज़ाय होने से बचाएं, इनको बर्बाद होने से बचाएं, इनको राह रास्ते पे लगाएं, इनको साहिब इल्म बनाएं, इल्मी दौलत से इनको माला माल करने की कोशिश करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सरपरस्त के, हम वालिदैन की। अगर इसमें हमने कोताही की तो फिर मैदान माशर में हमसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी अहमियत फरमाई है कि देखो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह तहरीम आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को उस आग से जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में अहले ईमान को मुखातब करते हुए कहा है कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी जात तक महदूद नहीं कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लोगे तो निजात पा जाओगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाना लाजिम और जरूरी है। यानी खुद नेक अमल करो और गुनाहों से बचो, और जहां तक हो सके उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ, तालीमकार उन्हें ऐसी तालीम और तरबियत दो जिससे वो पसंदीदा इंसान बने, और अगर वो जहन्नम की राह पर जा रहे हो तो जहां तक हो सके उनको उससे रोकने की कोशिश करो। सिर्फ ये फिक्र ना हो कि हमारे बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहें, बल्कि इससे बढ़कर ये फिक्र होनी चाहिए कि वो हमारे बाल बच्चे आखिरत में जहन्नम का ईंधन न बन जाए, वरना हालत इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई सूरह तहरीम आयत नंबर 6, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन हम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने आलो अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको उस चीज का हुक्म देते रहो जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, और उनको उस चीज से रोकते रहो जो अल्लाह ताला को नापसंद है।
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, अल इमामु राइन व मसऊलुन अन रइयति व रजुलु राइन फी अहली व मसऊलुन अन रइयति। सही बुखारी की हदीस है, जिल्द दुम 1057, किताबुल अहकाम 29वीं पारा की रिवायत। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं कि समेतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यक़ूलु कहते हुए कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसके मातादों के बारे में पूछा जाएगा। इमाम, हाकिम, मदरसे का मैनेजर, नाज़िर, प्रधान, घर का सरपरस्त, घर के वालिदैन, उनसे उनके माताओं के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। यहाँ तक कि शौहर से भी उसके माताओं के बारे में सवाल किया जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरपरस्त की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हाकिम और आलिम की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महल्ले के मुखिया प्रधान की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर के सरपरस्त की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मस्जिद के मुतवल्ली जिम्मेदार और मुंतजिम की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मदरसे के नाज़िम होने, उससे उसके माता के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि शौहर के जिम्मे भी बीवी के हुकूक और बीवी के जिम्मे भी शौहर के हुकूक, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे शौहर हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत की तरफ देखता भी नहीं कि जो औरत अपने शौहर की नाशुक्रगुजार हो और उसकी नमाज तक कबूल नहीं होती। कितना ऊंचा दर्जा है शौहर का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को उम्मत देता कि वो अपने शौहर के लिए सजदा करे। कितना ऊंचा मर्तबा है शौहर का। अगर शौहर क्या है, नाराज है, नाखुश है, तो फिर वो बीवी जान ले कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसे जबरदस्त नाखुश। बहुत ऊंचा दर्जा है शौहर का। और ये भी जानना चाहिए कि जहां शौहर के जिम्मे बीवी के हुकूक हैं, ये भी बीवी के भी जिम्मे शौहर का हुकूक। ये जान लीजिए, इसको महफूज कर लीजिए कि शौहर के जिम्मे बीवी के हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जो तुम खाओ उसे खिलाओ। ये नहीं कि अपना बेहतरीन जाके खाना खा लो होटल में और घर में आलू सब्जी या हल्का फुल्का खाना उसके हवाले कर दो। नहीं, जो तुम खाओ उसे खिलाओ। अगर अच्छा खाते हो अच्छा खिलाओ। जो तुम पहनो उसे पहनाओ। ये नहीं कि अपने खूब कीमती महंगा कपड़ा पहनो और बीवी के लिए बिल्कुल हल्का फुल्का सस्ता कपड़ा पहनाओ। नहीं, जो तुम पहनो उसे पहनाओ। और देखो अगर आपस में कोई अनबन हो जावे, कोई बात हो जावे, कोई चश्मक हो जावे, कोई तू मैं हो जावे तो चेहरे पर ना मारो। ताकीद फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो अगर कोई बात भी तुम्हारे दरमियान हो जावे, शौहर बीवी के दरमियान कोई बात हो जावे तो शौहर देखो चेहरे पर हाथ न चलावे। नहीं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शौहर की भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीवी की भी। उनके भी हुकूक हैं, इनके भी हुकूक हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले औलादें अपने वालिदैन के गिरबान पकड़कर कहेंगे कि दुनिया में ये बेटे या ये बेटियां जो आज बेयारों मददगार हैं, जिनको हमने आजादी के साथ छोड़ दिया है, ये हमारे गिरबान पकड़ कहेंगे कि दुनिया के अंदर हम आपके माता थे, आपने हमें हराम माल क्यों खिलाया, सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चलाया, बुरे मुआशरे से दूर क्यों नहीं रखा, हमारी खबरगिरी क्यों नहीं करते थे, और दुनिया में बेलगाम हमें क्यों छोड़ दिया था। आज हमें इसका जवाब दे। उस वक्त वालिदैन कहेंगे, माँ बाप कहेंगे, काश के हम किसी के माँ बाप न बने होते। छुटकारा नहीं सरपरस्तों के लिए, निजात नहीं वालिदैन के लिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के दरबार में एक बाप और बेटे ने
का मुकदमा पेश किया गया। बाप ने दावा किया कि ये मेरा बेटा मेरे हुकूक अदा नहीं करता, मेरी इताअतो फरमाबरदारी, मेरी इज्जतो एहतराम नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़के से जवाब तलब किया, कहा कि लड़के तुमसे एक सवाल है कि तुमने अपने बाप के हुकूक की अदायगी क्यों नहीं की। कहा लड़के ने, हुजूर क्या बापी के हुकूक बेटे के जिम्मे है कि बेटे की भी हुकूक बाप के जिम्मे? कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ बेटे के भी हुकूक बाप के जिम्मे है। कहा कि क्या है हुजूर बताइए तो। कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने बेटे का नाम अच्छा रखे। जरा माने पर गौर कर ले, बेटे का नाम क्या रखे? अच्छा रखे, ताकि उसकी वजह से बरकतों का नुज़ूल हो। और दूसरा हक यह अदा करे कि उसको इल्मे दीन सिखाए। बेटे ने कहा हुजूर मेरे अब्बा से जरा पूछ लिया जाए कि बाप होते हुए उन्होंने मेरे क्या हुकूक अदा किए। मैं बताता हूँ हुजूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उन्होंने मेरे क्या हुकूक अदा किए। सबसे पहला यह हक अदा किया है कि मेरी माँ लौंडी थी, और आप जानते हैं कि लौंडी के अखलाक कैसे होते हैं, लौंडी के आदत व अतवार कैसे हुआ करते हैं। अब अच्छी तरह से इल्म रखते हैं कि लौंडी का तौर तरीका कैसा होता है, लौंडी का रहन सहन कैसा होता है, लौंडी का नेचर कैसा होता है, अब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मेरी माँ लौंडी थी। और दूसरा अब मेरे बाप ने यह अदा किया है कि मेरा नाम जोअल रखा है। जोअल के माने होता है गुबरैला कीड़ा या वो चारा जिसे मछलियों का शिकार किया जाता है। तो मेरे अब्बा ने मेरा दूसरा हक अदा किया है कि मेरा नाम रखा है जोअल। मुशरिकीन मक्का अपनी औलाद के नाम रखते थे अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल शम्स, अब्दुल कमर, अब्दुल हजर, अब्दुल शजर, ये नाम रखते थे मुशरिकीन अरब। और आज भी मुशरिकाने नाम रखे जाते हैं, रसूल बख्श, हुसैन बख्श, पीर बख्श, फकीर बख्श और गुलाम जिलानी वगैरह वगैरह आज भी मुशरिकाने नाम रखे जाते हैं। तो बेटे ने कहा कि हुजूर मेरे अब्बा ने जो दूसरा हक अदा किया है वो क्या है कि मेरा नाम जोअल रखा है। और तीसरा हक यह अदा किया है कि मुझको दीन की एक भी बात नहीं सिखलाई, दीन की एक भी बात नहीं सिखलाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन मुकदमे को खारिज कर दिया और कहा कि भागो यहाँ से, तुमने तो खुद अपने बेटे की हक तलफी की है। जाओ सबसे पहले अपने बेटे का नाम बदल करके उसका नाम अच्छा रखो और उसको अच्छी तरबियत दो, इल्म अदब से आरास्ता करो और उसकी निगरानी करो और उसकी खबरगिरी करो, अच्छे रास्ते पर चलने की उसको क्या करो, हिदायत करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकदमे को खारिज कर दिया। तो बेटे को अदब की एक बात सिखला देना, अल्लाह की राह में 1.5 किलो गल्ला खैरात करने से बेहतर है। मन कर अल कुरान व आमिला बिमा फी और बेसा वालिदा व ताजनिया यौमल क़ियामा ज़वासुन मिन ज़ौ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कान फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिला बिहाज़ा। सुन्ने अबी दाऊद की रवायत, मुस्नद अहमद के बिन हंबल के अंदर भी ये रवायत और मिशकातुल मसाबी जिल्द अव्वल सवा 186 पे ये हदीस ये रवायत देखी जा सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और कुरान पढ़ने के बाद उसके मुताबिक अमल पैरा रहे, कुरान सीखे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुरान के मुताबिक अमल करने की वजह से, कुरान के मुताबिक जिंदगी को ढालने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन और शख्स के वालिदैन के सरों पर खूबसूरत ताज रखे। मैदान माशर में बहुत सारे वालिदैन होंगे, बहुत सारी नेकियां लेकर के आए होंगे, नमाजें लेकर के आए होंगे और रोजे लेकर के आए होंगे, दीगर अमाल सालिह से बिल्कुल आरास्ता पैरास्ता होकर के आए होंगे, लेकिन उनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज नहीं रखा जाएगा। लेकिन उन्हीं वालिदैन में कुछ वालिदैन, कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जिनके सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा।
फरिश्ते भी परेशान, सूरज भी परेशान कि हम तो ये जानते थे सबसे ज्यादा चमकदार हम हैं। आखिर किसके माँ बाप हैं जिनके पास बहुत सारी नेकियां भी नहीं है और आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज रखा गया है। फरिश्ते भी परेशान जिनके पास नामाए अमाल होगा, वरक गर्दानी कर रहे होंगे, सफात उनकी निगाह जमी हुई होगी, वो भी परेशान होंगे कि आखिर किसके वालिदैन हैं जो बहुत सारी नेकियां लेकर के भी नहीं आए। और इसी मैदान महशर में बहुत सारी नेकियां लेकर के आने वाले वालिदैन हैं, लेकिन उनके सर पर इतना खूबसूरत ताज नहीं रखा गया है। और ये वालिदैन जिनके पास नेकियां बहुत ही मुख्तसर हैं, लेकिन इनके सरों पर खूबसूरत ताज रखा गया है। आखिर क्या वजह? अल्लाह रब्बुल आलमीन बताएगा, कहेगा मेरे फरिश्तों सुनो, ये वो वालिदैन हैं, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलाई थी। और उस्ताद मोहतरम भी खुशनसीबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नमत के मुस्तहिक और इन दोनों बच्चों के वालिदैन। माँ बाप खुश हो जाइए कि आपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया है। जब मैदान माशर में आपके सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा और उसके बाद अपने मर्तबे का आपको पता लग जाएगा कि खुदावंद क़ुद्दूस ने कितना ऊंचा मर्तबा सिर्फ बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाने की वजह से अता किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सर पर खूबसूरत ताज रखेगा। अकरिमू औलादकुम वाहसिनु अदबहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे को क्या करो, अदब सिखलाओ और अपने बच्चों की इज्जत करो, एहतराम करो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला को वसीयत फरमाई थी। कहा था कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते रहे और अच्छी तरबियत देने में अगर कभी कभार उनको तंबीहन मारने की जरूरत पड़े तो देखो हल्का फुल्का मार लिया करो, तेज ना जबरदस्त चोट ना लगे, हल्का फुल्का तंबीह के लिए इस तरह थोड़ा सा हल्का फुल्का मार लिया करो। और देखो अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से डराते रहना और उनके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा करते रहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद फरमाई। अफसोस कि मिल्लत इस्लामिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो बिगड़ा हुआ न हो। जिधर भी नजर दौड़ाते हैं, जिधर भी निगाह डालते हैं, जहां का भी मुशाहदा करते हैं, जहां भी देखते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, पूरा मुआशरा, समाज, घर का घर, घराना का घराना, मोहल्ला का मोहल्ला, बस्ती का पूरा जगह, पूरे मकामात बिगड़ हुए नजर आ रहे हैं। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लाहौर शहर के अंदर गैर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, उनकी तादाद ज्यादा थी लाहौर शहर के अंदर। एक मखलूत मोहल्ले में सुबह सुबह एक गैर मुस्लिम औरत अपने देर तक सोने वाले बच्चे को जगा रहे थे और पुकार पुकार कह रहे थे, ऐ मोहनलाल तेरा सत्यानाश हो, तू भी मुसलमानों की तरह दिन के 10 बजे तक सोया रहता है। ये मुसलमान नौजवान, ये मुसलमानों के बच्चे दिन में 10 बजे तक सोने वाले हैं, वही असर तुम लोगों के अंदर हो गया है। गैर मुस्लिम औरत अपने लड़के को पुकार पुकार कर कह रही है, मोहनलाल तेरा सत्यानाश हो, तो बर्बाद हो जाए कि तेरे अंदर मुसलमानों की सिफत आ गई है कि तू भी दिन के 10 बजे तक सोया। एक मुस्लिम अदालत ने एक चोर के हाथ काटने की सजा सुनाई। जब सजा के निफाज का वक्त आया तो चोर ने चिल्लाकर कहा कि मेरा हाथ काटने से पहले मेरी मां की जबान काटो। क्यों? इसलिए कि जब मैंने पहले मर्तबा चोरी की थी तो मेरी मां ने मुझको कोई तंबीह नहीं की थी और चोरी किए हुए सामान के वापस करने की कोई हिदायत नहीं की थी, बल्कि उस वक्त मेरी मां ने अपनी जबान से मुझको हौसला दिया था और कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा बहुत ही कम उम्र में कमाने के लायक हो गया है कि जहां भी चोरी करने के लिए जाता है पकड़ाता धड़ाता नहीं है।
निहायत कामयाबी के साथ वापस आ जाता है। मेरी माँ ने उस वक्त अपनी जबान के जरिए हौसला दिया था। अगर मेरी माँ अपनी जबान के जरिए उस वक्त मुझको हौसला न दी होती तो आज मुझको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए मेरा हाथ बाद में काटा जाएगा, मेरे हाथ काटने से पहले मेरी माँ की जबान काटो। माँ की क्या जिम्मेदारी थी? माँ की क्या जिम्मेदारी थी कि अगर बच्चे ने चोरी की है तो सबसे पहले उसको तंबीह करे, और जहां से चोरी करके वो सामान लाया है सामान वापस कराए, तंबीह करे, उसको डांटे फटकारे, उसको कुछ तंबीहन एक दो चाटा लगा भी दे। माँ की ये जिम्मेदारी थी। लेकिन माँ ने क्या कहा? अल्लाह का शुक्र है, उसकी हौसला अफजाई फरमाई अपनी जबान के जरिए। तो सबसे बड़ी मुजरिम क्या है? वो माँ की जबान है। तो चोर ने कहा कि मेरा हाथ तो बाद में काटा जाए, मेरे हाथ काटने से पहले मेरी माँ की जबान काटी जाए। ये कहा चोर। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ और बाप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि अगर कोई शख्स चंद लोगों का जिम्मेदार बना दिया गया है तो क़यामत के दिन उससे सबसे पहले जिम्मेदारों के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अभी बच्चा थे, अभी छोटे थे। उनकी मां ने तालीम के लिए बगदाद की तरफ भेजते वक्त वसीयत और ताकीद फरमाई। क्या काम माने कि देखो बच्चे, तुम बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, बगदाद पढ़ने के लिए जा रहे हो, एक चीज नोट कर लेना, मेरी ताकीद है बच्चे, मेरी वसीयत है, देखो कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने पूरी उम्र अपनी अम्मा की वसीयत का पासो लिहाज रखा, कभी झूठ नहीं बोले। रास्ते में काफिला लूट गया। डाकुओं ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से सवाल किया, बच्चे जरा ये बताओ, सबों की तलाशी हो चुकी है, जरा ये बताओ कि तुम्हारे पास भी कुछ है? अभी बच्चे थे, छोटे थे, जबकि उनके कानून में यह दाखिल था कि छोटे बच्चे की किसी तरह कोई तलाशी न ली जाए। तो डाकू ने यह सवाल किया तलाशी करने से पहले और कहा कि बच्चे जरा ये बताओ तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि हाँ मेरे पास है। कहा कि वाकई? कहा कि हाँ मेरे पास है। क्या है? मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कि बच्चे 40 अशरफियां तुम लेकर के चल रहे हो सफर में? कहा कि हाँ। कहा कि कहां पे दिखा सकते हो? कहा कि हाँ। फौरन बटुए को खोलकर सामने पेश कर दिया। डाकू बहुत ज्यादा मुतासिर हुए कि छोटा सा बच्चा अगर ये कह देता कि नहीं है तो इसकी तलाशी नहीं ली जाती, अगर ये कह देता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसकी तलाशी नहीं ली जाती। लेकिन ये छोटा सा बच्चा कहता कि हाँ, और वाकई सामने पेश भी कर दी। तो सवाल किया, कहा कि बच्चे जरा ये बताओ, अगर तुमसे ये सवाल किया जाता और सवाल किया गया कि क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो तुमने कहा कि हाँ, अगर तुम कह देते कि नहीं तो तुम्हारी तलाशी नहीं ली जाती। बच्चे ने कहा, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए अगर मैं कह देता कि नहीं है तो झूठ हो जाता। और मेरी अम्मा ने ताकीद की है कि देखो बच्चे कभी झूठ मत बोलना। डाकू ने अपने सरदार को आवाज दी, कहा कि सरदार इधर आए। जब सरदार करीब आया तो कहा कि देखो ये बच्चा, इस बच्चे से ये सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा कि हाँ। कहा कि 40 अशरफियां हैं। तो हम लोगों ने कहा कि दिखा सकते हो, और इसे सामने पेश कर दिया। और जब इसे सवाल किया गया कि तुमने क्यों ऐसा कहा, अगर तुम कह देते कि नहीं तो तुम्हारी तलाशी नहीं ली जाती, तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ की वसीयत है कि देखो बच्चे कभी झूठ न बोलना। सरदार कहता है ये बच्चा जब अपनी माँ की वसीयत का इस कदर ख्याल, इस कदर पासो लिहाज रखने वाला है, तो हमें तो अल्लाह ताला के अहद व पैमान और उसके अहकाम का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? वक्त सईद आ चुका था। बच्चे की सच्चाई से सरदार मुतासिर हो गया, फौरन दार इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। तमाम डाकू मुसलमान हो गए और लूटा हुआ सामान वापस कर दिया।
माँ की ताकीद क्या थी कि देखो बच्चे कभी झूठ मत बोलना। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? ये औलादे, ये बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर हमने इनकी हिफाजत की, इनको बचा करके रखा, इनको महफूज रखा, ज़ाया होने से बचा लिया, तो फिर हमारे लिए मैदान महशर में क्या कामयाबी कामयाबी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी 2 बच्चियों की परवरिश की और उसको उन दोनों बच्चियों की शादी करके घर वाली बना दिया, बड़ी करके परवरिश की, अपनी 2 बच्चियों की और शादी कर दी, वो दोनों बच्चियां घरवाली हो गईं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। दोनों उंगलियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाकर दिखाया कि सहाबा देख लो, वो शख्स जो अपनी बच्चों की परवरिश करने वाला है, ये बच्चियां हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सरमाया है, हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है बच्चियां कि जिनकी हम परवरिश करते हैं, फिर उनकी शादी करके उनको घर वाली बना देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स और मैं जन्नत में दोनों इस तरह होंगे, इतना ऊंचा मर्तबा होगा। और पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि एक शख्स जिसको जहन्नम में डाले जाने का फैसला हो चुका था, फिर इसे घसीट करके लेकर के जा रहे थे जहन्नम में डालने के लिए, उसकी नेक बच्चियां आकर के उसे चिमट गई और अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, परवरदिगार ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरी अम्मी हैं और जहन्नम में डाले जाने का इनके बारे में फैसला हो चुका है, परवरदिगार इन्हें माफ कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरी बंदियों सुनो, ये तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मी, इनके पास नेकियां बहुत ही मुख्तसर हैं, इतनी नेकियां नहीं कि जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो सके। बच्चियां रो रो करके कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरियाद करने की, परवरदिगार ये हमारे अब्बा ये हमारी अम्मी दुनिया के अंदर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे, मेहनत करते थे, कारोबार करते थे, मजदूरी कर कर पैसा इकट्ठा करते थे, सिर्फ हम लोगों की फिक्र के अंदर ये बच्चियां हैं, इनको खिलाना पिलाना है, इनकी परवरिश करनी है, इनकी शादी करनी है। अम्मा अब्बा ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे, परवरदिगार इन्हें माफ कर दिया जाए, हमारी फरियाद सुन ली जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फरियाद को सुन लिया और उन बच्चों से कहा कि जाओ मेरी बंदियों, अपने अम्मा अपने अब्बा को लेकर के जन्नत के अंदर चली जाओ। तो ये बच्चियां हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी सरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया कि मैदाने हश्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नेकियां बहुत ही मुख्तसर होगी कि जिस नेकी की वजह से वो जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं हो सकेंगे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि अदखिलहुमुल जन्ना, फरिश्तों इनको ले जाओ जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। फरिश्ते कहते, परवरदिगार कहां इनके पास इतनी नेकियां हैं? नेकियां तो बहुत ही कम है, इतनी कम है कि जन्नत में डाले जाने के जन्नत में दाखिल होने के मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, फ़इन्नहुम यरहमुना अयालहुम, ये वो माँ बाप हैं जो दुनिया के अंदर अपनी औलादों पर, अपने बच्चों और बच्चियों पर रहम व करम की बारिश करने वाले थे। तो मेरे भाइयों, ये औलादें, ये हमारे बच्चे, ये बच्चियां, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनको पढ़ाने लिखाने में हम मेहनत करें, इनको वर्गालाएं, इनको जज्बा दिलाएं, इनको हौसला दें और तालीम से जहां तक हो सके इनको रोशनास कराने की कोशिश करें। क्यों? कि हमारे लिए नेमत है, ये हमारे लिए क्या है, मुस्तकबिल है, ये हमारे लिए आने वाले जमाने में रोशन चिराग है। तो हमको मेहनत करने की जरूरत है और जब हम इन पर मेहनत करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता करेगा। चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त पूरा हो चुका है, पूर्जी दी जा चुकी है, फिर कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये मदरसा जिसके तहत ये 2 बच्चे फारिग हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और
जो ये जिम्मेदारान हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे मैनेजर साहब और जो हमारे असाज़े किराम है, खुदावंद कुद्दूस तो इनके हौसले को, इनकी मेहनत को कबूल फरमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी बस्ती वालों पर तो रहमतों की बारिश फरमा कि यहाँ पर ऐसा इदारा है कि जहाँ पर हर तरह की तालीम दी जा रही है। खुदावंद कुद्दूस आपका बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई हैं उन बातों के मुताबिक हम सारे मुसलमानों को अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। खुदावंद कुद्दूस जो ये जिम्मेदारान जिन्होंने मेहनत की है और इस प्रोग्राम को सजाया है, इस प्रोग्राम को बनाया है, आरास्ता किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी तू अजर जजील अता फरमा, अजर कसीर अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सारे मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रख, अपनी अमान में रख, तमाम मुसलमानों को हर तरह की हर तरह के गुनाहों से बचा, जहन्नम की आग से बचा, नेक अमल अच्छा काम करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, जामे बयान था आपका, माशाल्लाह।